आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं हमारे ही देश में रखी एक मम्मी की, जिसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और जिसके सिर पर अगर चोट लगे तो खून भी निकल आता है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब भी हम मम्मी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जहन में सबसे पहले इजिप्ट, मिस्र, इसका ख्याल आ जाता है। लेकिन ये जो इजिप्ट में या मिस्र में जो ममीज मिली हैं और ये जो हमारे देश में ममी है, इसमें काफी फर्क है। ये जो ममी है ये करीब 550 साल पुरानी है। ये लेटी हुई अवस्था में नहीं है बल्कि बैठी हुई अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सिर के बाल और नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले ये गायब हो गई थी और फिर जब दोबारा मिली एक खुदाई के काम के दौरान, तो क्योंकि सर पे कुदाली लग गई थी तो उसमें खून भी निकला। कहा यह जाता है कि इस पर कोई लेप भी नहीं लगाया गया है। दोस्तों, ये कहानी हमारे ही देश के उत्तर में जो हिमाचल प्रदेश है, वहां से भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो लाहौल और स्पीति का क्षेत्र आ जाता है। वहां पर एक गियू गांव है और उससे भी कुछ किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह जहां से चाइना बॉर्डर भी पास में है, तिब्बत बॉर्डर भी पास में है, वहां एक गांव है और वहां पर यह मम्मी रखी गई है। लेकिन इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। कहा जाता है कि आज से करीब 550 साल पहले, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 550 साल तो है ही, वहां एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी आई थी जिससे उस क्षेत्र के लोग परेशान हो गए थे। और उस दौरान बहुत से लामा, बौद्ध भिक्षु भारत की सीमा में आते थे, तिब्बत की सीमा में जाते थे, चीन भी जाते थे। उसी दौरान एक लामा हुए हैं सांगला तेंजिंग। ये उस गांव में आए और इन्होंने बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही इन्होंने अपने प्राण को त्यागा, उस गांव में एक इंद्रधनुष निकला और उसके बाद वो महामारी हमेशा के लिए चली गई। और इसी वजह से उस गांव के लोग उन्हें जीवित भगवान के तौर पर मानने लगे। कहते हैं कि वो उस गांव में 1974 तक विराजमान रहे। लोग उनकी पूजा करते रहे। जैसा मैंने आपको बताया, उनके सर के बाल और नाखून भी बढ़ रहे थे। लेकिन 1974 में उस इलाके में एक भूकंप आया और जहां पर यह मम्मी रखी हुई थी वो पूरा इलाका ही जमीन में धंस गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो इलाका है लाहौल स्पीति के आगे गियू गांव का, ये वैसे भी साल के 6 से 8 महीने पूरी दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान काफी कम है, बर्फ पड़ती है। तो यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत गिनती के हैं और ये लोग अपनी साल भर का राशन अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये आम बात है कि साल में 6 से 8 महीने इनका संपर्क टूट जाए। 1974 में जब ये भूकंप आया और ये समा गई मम्मी जमीन के अंदर, लोगों ने सोचा कि तबाह हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। लेकिन ऐसा था नहीं। 1974 के बाद और 21 साल बीते और 1995 का समय आया। इस समय आईटीबीपी के जवान, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है जो कि तैनात रहती है उस इलाके में, वो अपना कुछ सड़क बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे कि अचानक खुदाई के दौरान एक कुदाली इस मम्मी के सर पर पड़ी। कहते हैं उस वक्त सिर से खून रिसने लगा। ये देखकर आईटीबीपी के जवान दौड़े और इस मम्मी को निकाला गया। और फिर क्योंकि वो जानते थे कि सालों पहले इस इलाके में ऐसी एक मम्मी थी, तो उन्होंने अपने ही प्रेमाइस में, अपने ही ऑफिस में इनको वहां स्थापित कर दिया। कहते हैं 2009 तक इनको वहां स्थापित रखा गया। उसके बाद उस गांव के लोगों की डिमांड पर इन्हें फिर से वहां भेज दिया गया, क्योंकि उस गांव के लोग इन्हें अपने भगवान की तरह पूजते हैं। साइंटिस्ट इस पर काफी शोध कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने ये तो बता दिया है कि ये मम्मी कम से कम 550 साल पुरानी है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये कोई नहीं बता पाया है कि इनके सिर के बाल और नाखून कैसे बढ़ रहे हैं। एक और बात जो हैरान करती है, जितनी भी ममीज हैं इस समय दुनिया में, सभी लेटी हुई अवस्था में हैं, लेकिन ये इकलौती मम्मी है
जो बैठी हुई अवस्था में है। इस ममी से जुड़ी कुछ और जानकारियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ताबो मोनेस्ट्री है। वहां पर ताबो मोनेस्ट्री से 40 किलोमीटर की दूर पर गियू गांव है। तो लाहौल स्पीति आपको जाना है, लाहौल स्पीति में आपको गियू गांव जाना है और वहां पर एक ताबो मोनेस्ट्री है। ये वहां की एक हिस्टोरिकल मोनेस्ट्री है, यहां से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। अब कहा यह जाता है कि जिस वक्त इन्होंने अपने प्राण त्यागे उस वक्त इनकी अवस्था करीब 45 वर्ष की थी। और ये कोई नहीं जानता अभी तक कि बिना किसी लेप के ये ममी इतने साल तक कैसे सुरक्षित रही है, इसका क्या कारण है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ताबो मोनेस्ट्री की बात कर लें तो ताबो मोनेस्ट्री को स्थापित किया गया था लाहौल स्पीति घाटी में करीब 960 ईस्वी में। और उस वक्त वहां एक तिब्बतन बुद्धिस्ट हुए हैं रिचेन जंगपो, उन्होंने इसे स्थापित किया था। और हर साल आज भी यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। दलाई लामा यहाँ हर साल जुलाई और अगस्त में जो काल चक्र प्रवर्तन समारोह होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्तूप भी मौजूद हैं। अब जो जानकारी अब तक मिली है उसमें सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि यह 550 साल पुरानी है। क्या लेप लगाया था क्या नहीं लगाया था कुछ पता नहीं, बैठी हुई अवस्था में 550 साल से है। अगर आप में से कुछ लोग यहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ताबो मोनेस्ट्री जो है, जो यहां का नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, वो शिमला से करीब 337 किलोमीटर दूर है और रिकांगपिओ से ये 149 किलोमीटर दूर है, 149 किलोमीटर्स। रिकांगपिओ और ताबो के बीच केवल एक ही बस चलती है जिसे काजा बस कहते हैं। ये सुबह 6:30 बजे निकलती है और शाम 4 बजे ताबो पहुंचती है। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसी जानकारी सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम जाकर देखना चाहते हैं। तो अगर आप लाहौल स्पीति जाने का मन बना रहे हैं तो आप ताबो मोनेस्ट्री जाइए और वहाँ एक ही बस चलती है, काजा बस, जो आपको यहाँ पहुँचा देगी। यहाँ पहुँचने के लिए फ़िलहाल कोई फ़्लाइट या रेल कनेक्टिविटी नहीं है। और शिमला और मनाली से अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मनाली से अगर काजा होते हुए ताबो मोनेस्ट्री जाएंगे तो करीब जो दूरी है वो करीब 250 किलोमीटर की है। तो हमारे देश में भी ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं, कोशिश कीजिए आप इनको भी देख कर आइए। बड़े बड़े अजूबे हैं, लोग मिस्र और इजिप्ट जाते हैं ममी देखने, आप हमारे देश में भी देख सकते हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा अजूबा है, कोई जान नहीं पाया है। ऐसे कई सारे रहस्य हैं हमारे आसपास जिनकी खोज में हम अभी तक लगे हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। खैर, ये दुनिया है, बहुत से रहस्यों से भरी है और ऐसी ही रहस्यमय कहानियां लेकर मैं आगे भी आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद कर रहे हैं।